सन 1877 गर्मियों का वो मौसम जो सिर्फ गर्म नहीं था बल्कि एक खामोश तबाही लेकर आया था। ऐसे हालात कि बरसगीर के कई इलाकों में लोग सिर्फ एक चीज़ से हार रहे थे, भूख से। गांव के गांव खाली हो रहे थे, सड़कों पर ज़िंदगी रुक गई थी और अंदाज़ा लगाया जाता है कि सिर्फ इसी एक कहत में तकरीबन 2 करोड़ इंसान अपनी जान से गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं था। इसी साल चीन में भी करोड़ों लोग भूख से मर गए, ब्राज़ील में लाखों, अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों में भी यही मंज़र। गोया पूरी दुनिया एक ही वक्त में एक ही तरह के बहरान से गुज़र रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। ना कोई बड़ी जंग, ना कोई आलमी बीमारी, ना कोई ऐसा हादसा जिसे हम आम तौर पर तबाही की वजह समझते हैं। असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और ख़तरनाक है। ये सब एक नेचुरल फिनोमेना की वजह से हुआ जिसे हम एल नीनो कहते हैं। ये एक ऐसा मौसमी निज़ाम है जो पैसिफिक ओशन में पैदा होता है, जहाँ आम हालात में हवाएं एक ख़ास सिमत में चलती हैं और समंदर के पानी को एक बैलेंस में रखती हैं। लेकिन जब ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं तो गर्म पानी एक जगह जमा होने लगता है, समंदर का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। कहीं बारिशें रुक जाती हैं, कहीं गैर मामूली बारिश होती है, कहीं खुश्क साली, कहीं सैलाब। और जब यही निज़ाम हद से ज़्यादा बिगड़ जाए तो उसे सुपर एल नीनो कहा जाता है। 1877 में यही हुआ था। बारिशों का निज़ाम बिगड़ गया, फसलें तबाह हो गईं, खाने की किल्लत पैदा हुई और नतीजा एक आलमी कहत की शक्ल में निकला। अब अगर हम आज के हालात को देखें 2026 में खड़े होकर, तो साइंसदान ख़बरदार कर रहे हैं कि एक बार फिर वैसा ही मजबूत एल नीनो बन सकता है। कुछ माहिरीन तो इसे मेगा एल नीनो कह रहे हैं। और ख़तरा सिर्फ इतना नहीं कि गर्मी बढ़ेगी, बल्कि ये कि गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। हीट वेव्स ज़्यादा शदीद होंगी। पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पहले ही गर्मी बढ़ रही है, वहाँ हालात और ख़राब हो सकते हैं। महकमा मौसमियात की इब्तदाई वार्निंग्स बता रही हैं कि दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा जा सकता है। और असल मसला सिर्फ दिन की गर्मी नहीं, बल्कि रात का दर्जा हरारत भी कम नहीं होगा, जिससे इंसानी जिस्म को रिकवर होने का मौका नहीं मिलता। इसका दूसरा बड़ा असर बारिशों पर पड़ेगा, यानी मानसून कमज़ोर हो सकता है, जिसका सीधा असर ज़राअत पर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी आबादी का दारोमदार ज़राअत पर है। अगर बारिशें कम हुई तो फसलें मुतासर होंगी। गंदम, चावल, सब्ज़ियाँ, सब की पैदावार कम हो सकती है और जब पैदावार कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। आम आदमी के लिए ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। तीसरा असर ये होगा कि पानी की किल्लत बढ़ सकती है, क्योंकि ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं और बारिशों का निज़ाम गैर मुतवाज़न हो रहा है। और इन सब के ऊपर एक और बड़ा फैक्टर है जो इस बार सूरत हाल को और भी ख़तरनाक बना रहा है, और वो है क्लाइमेट चेंज। ज़मीन का औसत दर्जा हरारत पहले ही बढ़ चुका है, यानी हम पहले से ही एक गर्म दुनिया में रह रहे हैं। अब अगर इसके ऊपर एल नीनो जैसा सिस्टम मज़ीद गर्मी शामिल करेगा तो मजमूई असर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ये ऐसे है जैसे पहले ही गर्म कमरे में एक और हीटर ऑन कर दिया जाए। और यही वजह है कि माहिरीन कह रहे हैं कि आने वाले सालों में मौसम मज़ीद गैर मुतवक्के और शदीद होता जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? हकीकत यह है कि हम इस नेचुरल फिनोमेना को रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने असरात को कम ज़रूर कर सकते हैं, जैसे दरख्त लगाना और ख़ास तौर पर पुराने दरख्तों को बचाना, क्योंकि यही दर्जे हरारत कम करने में सबसे ज़्यादा मदद देते हैं। अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख़याल रखना, पानी का ज़ाया कम करना, गर्मी के औकात में एहतियात करना, ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त गैर ज़रूरी बाहर ना निकलना, ज़्यादा पानी पीना और अपने आसपास काम करने वाले लोगों जैसे मज़दूर, डिलीवरी वर्कर्स या सिक्योरिटी गार्ड्स का ख्याल रखना, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। और सबसे अहम बात ये समझना है कि ये कोई एक बार होने वाला वाक़या नहीं, बल्कि एक पैटर्न है जो बार बार आएगा, हर चंद साल बाद। और अगर हमने अभी से तैयारी ना की तो हर आने वाला एल नीनो पिछले से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो असल सवाल ये नहीं कि गर्मी कितनी बढ़ेगी, बल्कि ये है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं।